तो ये वैल्यू कितनी आ जाती है बेटे? देखो जनरली थीटा तो छोटा ही एंगल होता है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 थीटा को अप्रोक्सीमेटली 2 लैम्डा/a लिख सकते हो, और इसको अगर आप w बोल रहे हो और इस पूरी डिस्टेंस को कैपिटल D बोलते हो, तो w डिवाइडेड बाय कैपिटल D को हम लोग 2 थीटा लिख सकते हैं। तो w की वैल्यू आएगी 2 थीटा इंटू कैपिटल D, एंड 2 थीटा इज 2 लैम्डा/a। सॉरी, ये D नहीं है, ये क्या है, a है। तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा/d, ये विड्थ की ऐसी वैल्यू। क्या ये बात समझ में आती है बच्चों? फिर आपको अगर पता लगाना है फॉर nth मिनिमा, तो क्या कंडीशन बनेगी? a sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा। a sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा। और ये जो सब बन रहे होते हैं बच्चों, इनको बोलते हैं सेकेंडरी मैक्सिमा। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। ये हो जाएगा सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा। ये हो जाएगा थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा। क्या होगा? पोजीशन ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा कैसे पता लगाओगे? वो बनता है a sin थीटा इक्वल टू 1.43 पाई। a sin थीटा इक्वल टू 1.43 पाई। और कई बुक्स में इसको अप्रोक्सीमेटली 1.5 पाई भी लिख देते हैं। वो पूरी तरह से सही नहीं है बेटे, है ना? एग्जैक्ट ये पोजीशन ऑफ सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा अगर आपको पता करना है, तो वो बनेगा कहाँ पे? a sin थीटा इक्वल टू 2.46 पाई। कई जगह पर इसको 2.5 पाई भी लिख देते हैं। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन में चल जाता है, लेकिन एग्जैक्ट ऐसे आता है। सर इतनी खतरनाक वैल्यू कैसे आती है? 1.43 पाई कैसे आता है? वो आता है, उसका एक बड़ा प्रूफ है ना? वो बड़ा प्रूफ अपन
बाद में सीखेंगे, अभी अपने को कोई जरूरत उसकी नहीं है। जब अपन स्पेसिफिकली एडवांस की तैयारी करेंगे ना बच्चों, तब के लिए अपन उसको रखते हैं, ठीक है। वैसे तो तुम्हारे तुम्हारे तो क्या एडवांस के सिलेबस में है ही नहीं है। अब जो लोग जेई 2023 में देंगे, उसके एडवांस के सिलेबस में अब ऐड हो गया। तुम्हारे लिए ये सिर्फ मेंस के सिलेबस में है, ठीक है। और एक बात और, के इंटेंसिटी एट पोजीशन थीटा का फॉर्मूला अगर मैं आपको लिखना है तो वो हो जाएगा आई नॉट इज इंटेंसिटी एट सेंट्रल मैक्सिमा इनटू साइन बीटा बाय बीटा का होल स्क्वायर, एंड वेयर बीटा इज पाई बाय लैम्डा इनटू ए साइन थीटा। ये बात समझ में आती है बच्चों? तो देखो क्या होता है बेटे कि जो सक्सेसिव मैक्सिमास होते हैं ना, उनकी इंटेंसिटी सेंट्रल मैक्सिमा के कंपैरिजन में काफी तेजी से कम हो जाती है। उनकी इंटेंसिटी सेंट्रल मैक्सिमा के कंपैरिजन में बहुत कम होती है। इंटेंसिटीज ऑफ जो पहला ही सेकेंडरी मैक्सिमा है ना, उसकी इंटेंसिटी भी सेंट्रल मैक्सिमा का सिर्फ लगभग 20% टाइप ही होती है, बाकियों की तो फिर और कम होती चली जाती। क्या ये बात समझ में आती है बच्चों? सर हमारा सीएस लेक्चर है अभी कितने बजे से बेटे? 9:30 में सर। ओके बेटे, ओके, ठीक है। तो ठीक है, हमारा वैसे भी 9:15 तक ही था आज, ठीक है। तो ये हमारा क्या है बच्चों, डिफ्रैक्शन अपना कंप्लीट हो चुका है लगभग, है ना। अब इसमें हमको दो चीज और बचती है पढ़ना, पोलराइजेशन एंड रिजोल्यूशन, पोलराइजेशन ऑफ लाइट एंड रिजोल्यूशन, ठीक है बच्चों। तो इसको अपन कवर कर लेंगे। बाकी अब वेव ऑप्टिक्स का शीट आप लोग करना चालू कर ही दिया होगा आप लोगों ने, उसको कवर कर लीजिए। एक्सरसाइज 1 आप कंप्लीट कर सकते हैं। उसमें एक्सरसाइज 1 में पोलराइजेशन वगैरह के ज्यादा क्वेश्चन है ना। तो बाकी अगली क्लास में करेंगे अपन।